Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss a very important topic and this is the new series I have started. मैं हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में क्लासेस भी लेकर आऊंगी लेकिन मुझे लगता है पहले जो इम्पोर्टेंट एक समरी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही देती चलूँ, ये नहीं कि एट द एंड सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं वो दूं आपको, क्योंकि कभी भी कोई एग्जाम वगैरह आ सकता है एंड आपको एकदम से शॉर्ट में सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही सारे टॉपिक्स पे, उत्तराखंड के ज्योग्राफी, उत्तराखंड की पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड का हिस्ट्री, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सबके लिए क्लासेस लेके आऊंगी, लेकिन ये जो क्लासेस हैं, ये जो सीरीज है, ये उत्तराखंड के स्टैटिक पोर्शन जितना भी है, जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन, ये सारा उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये सीरीज उसी से रिलेटेड होने वाली है। तो जितना भी उत्तराखंड का स्टैटिक रहेगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपका आएगा, वो सारी चीजें मैं इस इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज में उत्तराखंड की आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो मैंने करंट अफेयर्स वाली सीरीज चलाई थी, एक मैं चला रही हूँ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ओनली ऑफ उत्तराखंड, जिसका उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड का पॉलिटी, उत्तराखंड का कल्चर, करंट, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो ये सीरीज है, इस सीरीज की जो पहली क्लास है ये उत्तराखंड के स्टैटिक पोर्शन की, उत्तराखंड स्टैटिक इंपॉर्टेंट वन लाइनर की, उसमें ये आपका जो पोर्शन है जो मैं आज कराने वाली हूँ वो पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। ये आपका हिस्ट्री होने वाला है, जितना भी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ये सब कवर होने वाला है आज के टॉपिक में। कुल 74 के अराउंड क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हैं आज की क्लास में, जो कि काफी होने वाले हैं। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम इसमें। तो बिगिन करते हैं, नॉट वेस्टिंग मच टाइम। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टैटिक ऑफ उत्तराखंड वन लाइनर। ठीक है, फर्स्ट इज वन आंदोलन। वन आंदोलन के तहत जंगलात कमेटी के प्रवर्तक कौन थे? वन आंदोलन के तहत जंगलात कमेटी के प्रवर्तक कौन थे? वो थे गोविंद वल्लभ पंत जी। तिलो रौतेली रावत की धोखे से हत्या किस कत्यूरी सैनिक ने की थी? राम रजवार। राम रजवार ने रौतेली रावत की धोखे से हत्या की थी। ये कत्यूरी सैनिक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले उत्तराखंड की महिला कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली उत्तराखंड की महिला है। उत्तराखंड में 1897 1857 के विद्रोह को कुचलने का कार्य किसके द्वारा किया गया? विसेंट आयर। विसेंट आयर के द्वारा उत्तराखंड में 1857 के विद्रोह को कुचलने का कार्य किया गया था। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सारे जो आपके ऑलमोस्ट कई बार रिपीट हो चुके हैं, PYQ ही शामिल है और जो एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला समाचार पत्र कौन सा है, बताइए। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल है या समय विनोद है या पर्वत है या अल्मोड़ा अखबार है या ये इनमें से सभी है? पहला समाचार पत्र बोल रहे हैं, पहला पहाड़ी समाचार पत्र नहीं बोल रहे हैं, या पहला हिंदी समाचार पत्र नहीं बोल रहे हैं। पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये आपका कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, ये होमवर्क देने वाला है। मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन का क्रम क्या है? आपको पता ही होगा, उत्तराखंड के 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसका क्रम क्या है? कोई बता सकता है? सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका बद्रीनाथ आता है, फिर आता है आपका, फिर क्या आता है आपका? केदारनाथ आता है, फिर गंगोत्री। जो लिखा है ना, जो ऑप्शन लिखे हैं ना मैंने, उसी क्रम में है। पहले बद्रीनाथ होते हुए जाएंगे आप केदारनाथ, फिर वहां होते हुए जाएंगे गंगोत्री, फिर वहां से होते हुए जाएंगे लास्ट में आप यमुनोत्री। तो यही इसका सही क्रम है। उत्तराखंड में जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से जो 4 धाम की जो सही क्रम है वो है बद्रीनाथ से केदारनाथ। पहले आप बद्रीनाथ जाएंगे, फिर केदारनाथ जाएंगे, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। बी सबसे पहले आता है तो बी आप ऊपर ध्यान रखिए, बद्रीनाथ। ठीक है ना, एंड वाई लास्ट में आता है तो यमुनोत्री के लिए वाई। इस तरीके से मॉर्निंग टाइप का बना के भी आप याद रख सकते हैं। तो क्रम है बी से लेके वाई। ठीक है, सीरीज में। तो कर्जन टेल नाम से पैदल कर्जन टेल नाम से पैदल मार्ग निम्न में से किस स्थानों से गुजरता है? कौसानी, ग्वालदम और तपोवन स्थान से। तो कर्जन टेल नाम से पैदल मार्ग निम्न में से कौसानी, ग्वालदम और तपोवन के मार्ग से निकलता है, गुजरता है। गोविंद घाट, घगरिया, फूलों की घाटी, नहीं ये तो ऑप्शन में ही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए हैं कौन? GCS रावत। GCS रावत क्या है? उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल। बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उत्तराखंड का प्रथम कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे?
फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थी, फर्स्ट महिला गवर्नर कौन थी, फर्स्ट लोक स्पीकर कौन थे, फर्स्ट प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे। ये सारे फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चंस ना सारे उत्तराखंड के फेवरेट है यूकेपीएससी के, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका जीसीएस रावत है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल। किस चंद शासक ने कुमाऊं क्षेत्र में बावड़ियों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, वो थे लक्ष्मी चंद। अब हिस्ट्री इतनी वास्ट होती है कि आप एकदम से सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, मैंने उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो ये हिस्ट्री से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और बार बार देखिएगा, इसके रिगार्डिंग खुद से अपने नोट्स बनाइए शॉर्ट में, इससे ही कॉपी करके आपको फायदा मिलेगा, आपको बहुत हेल्प होगी इससे, ठीक है। किस चंद शासक ने कुमाऊं क्षेत्र में बावड़ियों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, लक्ष्मी चंद ने। उत्तराखंड में गंगा और करनाली नदी के मध्य किस वंश का विस्तार था, पौरव राजवंश। तो गंगा नदी और करनाली नदी के मध्य कौन सा राजवंश स्थापित था, वो है आपका पौरव राजवंश ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं फर्स्ट वाटर रूल किस वर्ष बनाया गया था, ये वर्ष है, ठीक है। कुमाऊं फर्स्ट वाटर रूल किस वर्ष बनाया गया था, 1917 में। कुमाऊं फर्स्ट वाटर रूल किस वर्ष बनाया गया था, 1917 में। वह शासक जिसने स्वयं का टाइपराइटर का आविष्कार किया था, कीर्ति शाह। सबको पता होगा, वह शासक जिसने स्वयं का टाइपराइटर का आविष्कार किया था, कीर्ति शाह। निम्नलिखित में से देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, देवतीर्थ। देवप्रयाग का प्राचीन नाम था देवतीर्थ। कालसी से प्राप्त अश्वमेघ यज्ञ के अश्वमेघ द्वारा निर्मित ईंट की वेदी का समय क्या था, 300 ईस्वी पूर्व। 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कालसी से प्राप्त अश्वमेघ द्वारा निर्मित ईंट की वेदी का समय 300 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। आपको पता है अशोका के द्वारा ही स्थापित किया गया था ये कालसी शिलालेख। अशोका की कुछ रेक्स और ऑकिरेक्स, उनमें से एक कालसी उत्तराखंड में शामिल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस कुषाण शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये कुषाण शासक के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है, वो है वासुदेव। वासुदेव राजा थे, कुषाण शासक थे, उनकी मुद्राएं उत्तराखंड से प्राप्त हुई हैं। गूंठ भूमि का संबंध किस चंद शासक से है, गूंठ भूमि का संबंध है बाज बहादुर चंद से। गूंठ भूमि का संबंध है बाज बहादुर चंद से। खुड़बुड़ा का युद्ध किस तिथि को हुआ था, खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध हुआ था 14 मई 1804 में। खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध हुआ था 14 मई 1804 में। आपको पता है प्रद्युमन शाह इसमें शहीद हो गए थे। तो खुड़बुड़ा का युद्ध किस तिथि को हुआ था, 14 मई 1804 में। रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई, रानीखेत नगर की स्थापना हुई 1869 में। रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई, 1869 में। रानीखेत नगर की स्थापना हुई 1869 में। नेक्स्ट है, गोरखा शासन प्रणाली में सैनिकों के वेतन देने के लिए कौन सा कर वसूला जाता था। तो सैनिकों के वेतन के लिए गोरखा काल में उगड़ी वर्ग कर वसूला जाता था। इंपॉर्टेंट है, चंद शासन काल हो चाहे गोरखा शासन काल हो, आपको उनके जो कर होते थे, कौन से कर किसके लिए दिए जाते थे, पूछे जाते। कई बार ये कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें भी पूछा गया था एक क्वेश्चन इस रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब देख लो, आप ये चीजें बहुत रिपीट होती हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से रिविजन आपको होना चाहिए इसका। तो गोरखा शासन काल में सैनिकों के वेतन के लिए जो कर वसूला जाता था वो था पुगड़ी कर, ठीक है। निम्नलिखित में से श्री गुरु राम राय के महंत हत्या के जुर्म में किस दंड को अदा करना पड़ा था, वो था कढ़ाई दीप। तो जो श्री गुरु राम राय जी थे, उनके महंत के हत्या के जुर्म में उनको कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ा था। आपको पता ही होगा कि जो गोरखा शासन काल है उसमें 3 तरीके के दंड होते थे, एक तो गोला दीप, एक कढ़ाई दीप और एक तराजू दीप, ठीक है ना। इस तरीके से कढ़ाई दीप में क्या होता था, खौलता व गर्म तेल हाथों में डालकर उन्हें चलाया जाता था। तो अगर हाथ जल गए तो दोषी, या नहीं जले तो निर्दोष। ये इनका तरीका होता था न्याय करने का, गोरखाओं का। तो जो श्री गुरु राम राय जी थे, उनकी जो महंत की हत्या के जुर्म में उनको कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ा था, आपको ध्यान रखना है। कलुंगा का किला किस गोरखा सरदार के नाम से प्रसिद्ध है, वह है बलभद्र थापा। कलुंगा का किला जो है वो बलभद्र थापा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का संबंध किस परमार शासक से था, वो था फतेह शाह। फतेह शाह को आपको पता ही होगा, गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है, शिवाजी की वेशभूषा में रहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह का संबंध किस परमार शासक से था, फतेह शाह। निम्न में से कुरिंद शासकों का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है, सेनापानी। निम्नलिखित में से कुरिंद शासकों का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है, सेनापानी से। पौरव वंश का संस्थापक कौन था, विष्णु वर्मन। पौरव वंश का संस्थापक था विष्णु वर्मन। निम्न में से किस स्थान से
कत्यूरियों का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कत्यूरियों का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपको वो वाले बताने जो नहीं है उसमें। तो बैजनाथ से प्राप्त नहीं हुआ है, बालेश्वर से हुआ है, बालेश्वर से हुआ है, पांडुकेश्वर से हुआ है। बैजनाथ से कत्यूरियों का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टिहरी में सरकारी प्रेस का जन्मदाता किसको माना जाता है? कीर्ति शाह, सबको मालूम है। गढ़वाल की शिवाजी किसे कहते हैं? मैंने अभी भी बताया आपको, फतेह शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ द्वारा जल समाधि किस नदी में ली गई थी? वो थी भिलंगना नदी में। तो रामतीर्थ जी ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी। गुरु गजराज का संबंध किस क्षेत्र से था? बनारस। गुरु गजराज का संबंध था बनारस से। ब्रिटिशों ने देहरादून पर कब अधिकार किया था? देहरादून वासी, जो कि आपको सबको पता होना चाहिए, मैं भी देहरादून की ही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि देहरादून पे ब्रिटिशों ने कब आक्रमण कर दिया था, कब अपना कब्जा करा था? वो सब 30 नवंबर 1814 30 नवंबर 1814 को ब्रिटिशों ने देहरादून पर अपना अधिकार कर लिया था। उत्तराखंड की राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए डिटेल। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड के नदियों पर सर्वप्रथम सस्पेंशन पुल किसके द्वारा बनाए गए? विलियम ट्रेल के द्वारा। तो सस्पेंशन पुलों का निर्माण सबसे पहले विलियम ट्रेल ने किया। तिलु रौतेली रावत के घोड़े का नाम क्या था? बिंदुली। तिलु रौतेली रावत के घोड़े का नाम बिंदुली था। आपको पता है तिलु रौतेली रावत हमारी क्या बोली जाती है? झांसी की रानी की तरह। झांसी उत्तराखंड की झांसी बोली जाती है, एक तरह की झांसी उत्तराखंड की रानी बोली जाती है, झांसी की रानी है की तरह। ये बहुत ब्रेव थी, और इनकी जो फौज का नाम था वो जॉन ऑफ आर्क रखा गया था, और जो इनके घोड़े का नाम था वो था बिंदुली। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? अच्छा, आपको तिलु रौतेली रावत के बारे में ये तो पता ही होगा कि इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है, आज सरकार अवार्ड देती है इनके नाम से, जो वीरता पुरस्कार होता है महिलाओं से रिगार्डिंग। और साथ में इनका जो हिस्टोरिकल बताते हैं कि इनकी मृत्यु किसी ने धोखे से इनको पीछे से वार करके मार दिया था। ये किसी जगह पे मतलब स्नान कर रही थी जहाँ पे, वहां पे पीछे से वार करके इनको मार दिया गया था। तो ये बड़ी ही दुखद घटना है और एक कलंक है हमारे उत्तराखंड के इतिहास का। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में हर एक क्लास में मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें ये सब कवर कराऊंगी। ये तो मैं एक क्रक्स दे रही हूँ, एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दे रही हूँ आपको उत्तराखंड के स्टैटिक पोर्शन से, ठीक है ना। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? शाहजहां। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी शाहजहां जी ने। बैजनाथ मंदिर का किस में बना हुआ है? बैजनाथ मंदिर आपका नगर शैली में बना है। आपको पता है द्रविड़ शैली, नगर शैली, तीन तरीके की शैलियां होती है, कत्यूरी शैली। तो बैजनाथ मंदिर जो है वो आपका नगर शैली में बना हुआ है। लिथाप की गुफाएं किस जनपद में स्थित है? तो लिथाप की गुफाएं आपकी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। लिथाप की गुफाएं किस जनपद में स्थित है? लिथाप की गुफाएं अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। महाभारत काल में कुरिंद शासकों को किस नाम से जाना जाता है? द्विज श्रेष्ठ। द्विज, या तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, श्रेष्ठ। महाभारत काल में कुरिंद शासकों को द्विश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता है। परमार शासन काल में संदेशवाहक को किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चणु। परमार शासन काल में संदेशवाहक को कहते हैं चणु। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस परमार शासक ने अपना वृद्ध जीवन बिताया था? जयकृत शाह ने। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस परमार शासक ने अपना वृद्ध जीवन बिताया था? वो थे जयकृत शाह जी। नेक्स्ट है आपका, चमोली वन पंचायत का गठन किस वर्ष हुआ था? चमोली वन पंचायत का गठन हुआ था 1932 में। चमोली वन पंचायत का गठन हुआ था 1932 में। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र में जेल जाने वाले क्रांतिकारी कौन है? गंगुआ। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र में जेल जाने वाले क्रांतिकारी हैं गंगुआ। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं इस वीडियो को बनाते हुए, ये जो मेरा क्वेश्चन आंसर स्टैटिक क्वेश्चन है उत्तराखंड का, कुछ कुछ इंग्लिश में भी होगा, बट मैक्सिमम ये हिंदी कंटेंट होगा। बिकॉज मुझे उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन जो है असली बहुत अच्छा, वो मुझे हिंदी कंटेंट में ही मिला था। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मुझे हिंदी कंटेंट में ही मैंने पढ़ा था उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन। कुछ चीजें थी मैंने ट्रांसलेट की थी, कुछ मैंने इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ी थी, लेकिन मुझे मजा असली हिंदी में पढ़ने में आया। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, नो। कुछ चीजें हमारी मातृभाषा में हमें बहुत अच्छे से याद रह जाती है बहुत लंबे तक। तो आप दो लैंग्वेजेस में पढ़ो हमेशा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप हिंदी मीडियम का भी कंटेंट पढ़ो साथ साथ, उसको भी प्रैक्टिस करो। और अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट पढ़ो और उसको भी प्रैक्टिस करो। आपकी लर्निंग पावर तेज हो जाती है। एक ही भाषा में बहुत सारी चीजें याद करना थोड़ा सा टास्क इंपॉर्टेंट और मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप दो भाषा में डिवाइड करके आप चीजों को पढ़ते हो तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वो याद रह जाती है। तो इसलिए मैं, अगर ये मत सोचना कि मैम सारा हिंदी में क्यों दे रही है, इंग्लिश में भी दो मैम, नो, आप इसको हिंदी में करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये कहूंगी इंग्लिश में क्या है, ट्रांसलेट
ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इसे हम। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक है कि सारा कंटेंट यूं मैं एकदम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो दे दूंगी, लेकिन कुछ चीज आप एज इट इज वो उसी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र में जेल जाने वाली क्रांतिकारी कौन है? गंगुआ। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं भैया। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेथोडिस्ट चर्च स्थित है नैनीताल में। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेथोडिस्ट चर्च स्थित है नैनीताल में। ब्रिटिशों ने कुमाऊं में किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी? ये भी होमवर्क रहेगा आपका। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के हाईलाइट नहीं किए हैं, ये इस वजह से ताकि आप कमेंट में मुझे बता सको इसका आंसर क्या है, अगर है भी इसमें कि नहीं। ठीक है, ब्रिटिशों ने कुमाऊं में किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी? कमेंट में। दो क्वेश्चन हो गए अभी तक मैंने आपको जो होमवर्क में दिए, एक ये और एक ऊपर दिया था। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार क्या है? खुकरी। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार है खुकरी। प्रसिद्ध ग्रंथ हिंडोला के लेखक कौन है? मौलाराम। प्रसिद्ध ग्रंथ हिंडोला के लेखक है मौलाराम। 20 साला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा दिया गया था? बताओ। जहां तक मुझे याद आ रहा है विकेट विकेट करके हैं, इनमें से तो कोई नहीं है। चलो मैं आपको सोच रही थी ये भी होमवर्क पे दूं, बट चलो मैं बता देती हूँ। जॉन विकेट है। 20 साल बंदोबस्त, आई थिंक उन्होंने तो नौवा भूमि बंदोबस्त दिया था जॉन विकेट ने। तो ये 20 साल भूमि बंदोबस्त किसने दिया था? विलियम ट्रेल ने? ये लॉर्ड लुटसिंगटन या हेनरी रैमजे ने? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। 3 क्वेश्चन हो गए आपके जो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, किस चंद शासक के शासनकाल में तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय होती थी? तो वह जगत चंद। जगत चंद के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय होती थी। किस कत्यूरी शासक के अभिलेख में उसका नाम राजा मिलता है? वो है ललित सुर। ललित सुर के अभिलेखों में उसका नाम राजा मिलता है। चाइना की लाल छाप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या आप कमेंट में बताइएगा। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन है ही, लेकिन आप मुझे इसका सही आंसर बताइएगा कि चाइना की जो लाल छाप है उसकी पुस्तक के लेखक कौन है। वैसे चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है शांता प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, शांता प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो चाइना की लाल छाप की पुस्तक के लेखक शांता प्रसाद द्विवेदी जी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा मैं सही बता रही हूँ या नहीं, या फिर मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करिएगा। ठीक है, आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल। आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल ने। आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अजय पाल ने। कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र किस वर्ष अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हुआ? 1855 में। कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित हुआ था? 1855 में। ये आपका होमवर्क होगा। अब मुझे बताइएगा इस समय कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे थे या हैलेट बैटल थे? कौन थे ये आप बताना मुझे। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र किस वर्ष अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हुआ? 1855 में। हुडली, ये मैंने लिख दिया था, आप लोग सोचिए क्या लिखा है यहाँ पे। 1855। हुडली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। हुडली यमुना नदी के तट पर स्थित है उत्तरकाशी में। होली का गणेश, होली का गणेश में गणेश भगवान की सूंड किस दिशा की ओर मुड़ी होती है? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर। होली का गणेश में गणेश भगवान की सूंड दाहिनी ओर की दिशा में मुड़ी होती है। किस चंद शासक ने कुमाऊं क्षेत्र में बावड़ियों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था? लक्ष्मी चंद ने। लक्ष्मी चंद ने बावड़ियों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था कुमाऊं क्षेत्र में। कीर्ति शाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तिथि में कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को किस समय मिली थी? 31 दिसंबर 1898 के टाइम पे कीर्ति शाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी। किस कमिश्नर को शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हैलेट बैटल के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे लोकप्रिय कौन होते हैं? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कहा जाता है उत्तराखंड का। लेकिन सबसे स्वर्ण युग काल वो हैलेट बैटल के काल को कहा जाता है। नैनीताल नगर पालिका किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? अधिनियम एक्ट 1842 के तहत। नैनीताल नगर पालिका किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? अधिनियम एक्ट 1842। कुमाऊं साहित्य की पृष्ठभूमि ग्रंथ के लेखक हैं त्रिलोचन पांडे। कुमाऊं साहित्य की पृष्ठभूमि ग्रंथ के लेखक हैं त्रिलोचन पांडे। चंद शासन काल में ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या है? जगरिया कर। देखो फिर से टैक्स पे क्वेश्चन आ गया। चंद शासन काल में ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर है जगरिया कर। कार्तिकपुर राजवंश में 3 परिवारों में कुल कितने शासकों ने राज किया था? 14। तो कार्तिकपुर शासन में 3 परिवारों के कुल 14 शासकों ने राज किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है, जहांगीर ने परमार शासक महिपत शाह के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा था? एंड्राडे को। एंड्राडे को जहांगीर ने अपने परमार शासक महिपत शाह के दरबार में भेजा था। उत्तराखंड में प्रथम डाक एटीएम की स्थापना किसने करी थी? फर्स्ट डाक एटीएम। डाक एटीएम की स्थापना किसने करी थी? वो कब की गई थी? स्थापना कब हुई थी? 14 मई 2016 में। तो प्रथम डाक एटीएम की स्थापना हुई थी 14 मई 2016 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में।
प्रसिद्ध पुस्तक हिल डायल कटच ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक हैं गंगादत्त जोशी। हिल डायल कट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक हैं गंगादत्त जोशी। गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? युद्धकृत निश्चय, निश्चित है। गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन है युद्धकृत निश्चय। गोल्डन वैली किसका उपनाम है? बागेश्वर। गोल्डन वैली नाम है बागेश्वर का उपनाम। गर्भभंजक के उपनाम से किसे जाना जाता है? महिपत शाह को। गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है महिपत शाह को। गोरखा सैनिक में 1 वर्ष के लिए नियुक्त होने वाले सैनिक को कहा जाता था जगरिया सैनिक। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे आपके चंदी प्रसाद भट्ट। चंदी प्रसाद भट्ट थे वैसे तो, पर अगर आप फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिएगा एक बार। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है। परमार राजवंश की राजभाषा क्या थी? वो थी गढ़वाली। परमार राजवंश की राजभाषा थी गढ़वाली। परमार राजवंश की राजभाषा क्या थी? गढ़वाली। काली कुमाऊं का शेर के उपनाम से किसे जाना जाता है? काली कुमाऊं का शेर के उपनाम से जाना जाता है हर्षदेव औली को। प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का इतिहास के लेखक कौन है? मदन चंद्र भट्ट। प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का इतिहास के लेखक कौन है? मदन चंद्र भट्ट।